बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना के रोज़ को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज हम खड़े हैं जीवन के ऊपर। आज का टॉपिक है फंगस का अटैक। ठीक है, ये मौसम जो है इस वक्त चल रहा है। आज मार्च की ग़ालिबन 11 तारीख़ है। तो इस मौसम में जो अटैक होता है फंगस का, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं फील्ड को, आप देखें यहाँ से ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आकर आप देखें वाज़िया आपको अटैक नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जो होता है फंगस, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? हाई ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में ज़्यादा नमी और गर्मी। ठीक है, अगर ये आपके दिन के वक्त है तो आपकी फसल जो है वो उसके ऊपर फंगस का अटैक हो सकता है। या फिर रातें ठंडी हों और दिन गर्म हों, तो इस सूरत में भी फंगस का अटैक होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंगस का अटैक है या फिर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है? किससे हमें पता चल जाएगा? तो उसका तरीक़ेकार ये है, देखिए आप, जो फंगस ज़्यादा पौधा होता है ना जी, जिसके ऊपर फंगस का अटैक होता है, वो पौधा अपने पत्ते नीचे से पीले करने शुरू करता है ऊपर की तरफ। देखें, ये सबसे नीचे वाला पत्ता देखें, ये पीला हो गया है। ठीक है, ये पीला हुआ है। इससे ऊपर वाला ये पीला हो गया है। ठीक है, बाकी सेंटर वाले पत्ते आप देखें बिल्कुल ठीक और सब्ज़ खड़े हैं। ठीक है, तो ये बड़ी पर्टिकुलर एक निशानी होती है फंगस के अटैक की। ठीक है, जब भी आप देखें कि आपके फील्ड के अंदर इस तरह की कोई साइन है, तो आप फ़ौरन से उसके तदारक के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करें। ठीक है, क्या जी? तो ये कोई इतनी वो बात नहीं है परेशानी वाली, ये कंट्रोलेबल एक सिचुएशन है। ठीक है, ये आप देखें वाज़िया आपको नज़र आई यहाँ से पिलाहट। ठीक है, हाँ, तो ये है जी फंगस की अटैक की निशानी है ये। अच्छा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पौधा ना नीचे से ऊपर की तरफ मरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़िक ठीक है, सही है, आपने सल्फ़र वगैरह डाला हुआ था, या दूसरी कोई इस तरह के ही कोई मुदाफ़ी जो सिस्टम है वो उसके काम सही तरह से कर रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे किए थे, तो वो अटैक बहुत स्लो होता है। वो इतना तेज़ी से नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें सही तरह से इंग्रेडिएंट्स आपने नहीं यूज़ किया, सल्फ़र वगैरह नहीं यूज़ किया, तो फिर ये अटैक थोड़ा शदीद भी हो सकता है और तेज़ हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप देखें ये। ठीक है, यहाँ से कुछ पिलाहट है और बाकी क्रॉप ठीक है। ठीक है, तो ये एक बड़ी वाज़ह निशानी होती है फंगस अटैक की। स्टार्ट होता है ये इसी तरह से, फिर आगे आगे क्यों चलता है, तो इसको हमने इजी नहीं लेना। इसके कंट्रोल के लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ठीक है, स्लो है लेकिन इफ़ेक्टिव है। इसमें आप सल्फ़र को फ्लड कर दें। ठीक है, किसी भी कंपनी की सल्फ़र ले लें, पानी में मिलाएं, पानी जब दें तो फ्लड कर दें, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन वो स्लो होगी, तेज़ नहीं होगी, तेज़ी से कंट्रोल नहीं आएगा। अब दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम कोई एंटी फंगस मार्केट से ख़रीदें। बहुत सारी एंटी फंगस जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो हम जो है ख़रीद के स्प्रे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बीच में हमारे पास मेंटल एक्सेल मैंकोज़ेब आ जाती है, और मैंकोज़ेब आ जाती है, और फोस्टाइल एल्यूमिनियम आ जाती है, थायोफेनेट आ जाता है, कसोगामाइसिन, बैक्टीरिया, और दोनों को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी एंटी फंगस मौजूद हैं। तो ये हम किसी से भी जाकर डिस्कस करके एक अच्छी एंटी फंगस लेके उसको हम स्प्रे करवा सकते हैं, 4 से 5 टैंकियाँ फी एकड़। तो उसका बड़ा इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है, बहुत इफ़ेक्टिव इमीडिएट रिजल्ट जिसे आप कह सकते हैं ना, उससे वो मिल जाता है। ठीक है, ये देखें इसके पत्तों की टिपें पीली हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फंगस का अटैक है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
देखें, अब मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोई भी थोड़ी सी भी नॉलेज जिसको होगी ना एग्रीकल्चर की प्रॉपर तरीके से, वो देखते ही समझ जाएगा, क्योंकि ये वाज़ह निशानी है, वाज़ह निशानी है। सेंटर वाले पत्ते, ये जो पौधा है ना, ये तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। ये देखिए, इसके सेंटर वाले पत्ते लश ग्रीन है और साइडों वाले पत्ते पीले हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये शिकार है फंगस का, तो हमने इसका तदारक करना है। तो मैंने लास्ट टाइम इसको तकरीबन 3 हफ्ते पहले सल्फ़र लगाया था, ठीक है। उसके बाद एक सादा पानी दिया है। अब जो है दोबारा से इसको सल्फ़र लगाएंगे, खाद लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। प्लस मैंने इसके ऊपर स्प्रे करवा दी है, ठीक है जी, एंटी फंगस। तो इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाएगा, आई होप सो, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। आज तो काफ़ी हालत बेहतर है। कल तो थोड़ा सा कलर जो है वो ज़्यादा पीला हो गया था। अब जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, ठीक है। आप पौधे देख सकते हैं, पौधे माशाल्लाह अपनी विगर में हैं और सेहतमंद खड़े हुए, माशाल्लाह बेहतरीन खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इनका बस कंट्रोल करें, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, और इसके तने को भी चेक कर सकते हैं आपके कहीं भी पौधे गिलाव का शिकार तो नहीं है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि आप गिलाव कैसे चेक करते हैं, ये गिलाव का शिकार तो नहीं। इसका तरीक़ेकार मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। आप इसको पौधे को जो इफ़ेक्टेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पौधा है, इसको पकड़ेंगे, इसके तने को दबाएंगे, ठीक है। इसको तने को आपने दबाना है। ये देखें, ये इसका तना है, ठीक है। इसको हम दबाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके दबाएंगे। अगर तो ये आसानी से दब जाता है और अंदर से खोखला सा महसूस होता है, तो आप समझ लें कि ये गलाव का शिकार है, ठीक है। अगर ये नहीं दब रहा आसानी से और मतलब अपनी प्रॉपर हेल्थ में खड़ा है, तो इसका मतलब है ये गिलाव का शिकार नहीं है, ये इसको फंगस का मतलब शिकार है। ये गिलाव जो है ये बेसिकली बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से आता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से शिकार होते हैं गिलाव का। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट है ना जो, वो डिफरेंट है। उसकी ट्रीटमेंट में हम कसोगामाइसिन या फिर इसी तरह के कोई दूसरे टेट्रामाइसिन टाइप कोई एंटीबैक्टीरियल हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये चूँकि आप देख रहे हैं ये सिर्फ फंगस का अटैक है, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर करवा दिया है स्प्रे, और कल इंशाल्लाह इसको खाद के साथ सल्फ़र लगा देंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला ट्रीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे इस फील्ड से आप देख सकते हैं कि पौधे की ग्रोथ और विगर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ये सारा हमने बीज लगाया हुआ है, और पिछली दफ़ा भी हमने सिर्फ बीज के तौर पे ही सेल किया था, तो अब भी इंशाल्लाह ताला इसको हम एज ए सीड ही सेल करेंगे।